नाज़रीन गिरामी, स्नाइपर्स का काम ऐसा होता है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गलती का मतलब इनकी मौत भी हो सकता है। स्नाइपर के पास सिर्फ एक निशाने की गुंजाइश होती है, उस एक निशाने में ही उसे अपने शिकार को पार करना होता है। दुनिया भर में कई ऐसे स्नाइपर्स हैं जिनको डेडली स्नाइपर्स का खिताब भी दिया गया है, क्योंकि इनका निशाना कभी नहीं चूका। बाज स्नाइपर्स तो अच्छी शोहरत रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तारीख में अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं, फिर भी शोहरत उनके घरों की बांदी जैसी है। बकौल शायर के बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो अब तक दुनिया भर से 10 ऐसे स्नाइपर्स नजर आते हैं जो मौत से नहीं डरते बल्कि मौत बांटते रहे हैं। इन्हीं 10 में से एक के बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीमू हाया। सीमू हाया को सफेद मौत भी कहा जाता है। सीमू हाया अलमारूफ सफेद मौत सितंबर 1905 को फिनलैंड में पैदा हुआ। बचपन से इसे शिकार और निशानाबाजी का शौक था। इसका ताल्लुक एक काश्तकार खानदान से था। 17 बरस की उम्र में सैमू ने सिविल गार्ड नामी एक पैरा मिलिट्री फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियती सैमू के इंस्ट्रक्टर्स पर इंकिशाफ हुआ कि सैमू निशानाबाजी और स्कैटिंग में कमाल महारत रखता है। ट्रेनिंग के दौरान सैमू ने 500 फुट के फासले से 1 मिनट में 16 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर सिविल गार्ड में एक नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। सीमू बुनियादी तौर पर 2 हथियारों के इस्तेमाल में कमाल महारत का हामिल था। 1939 में फिनलैंड के जारियत पसंद हमसाया रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। रूस उस वक्त सुर्ख ताउन यानी कम्युनियत के जेरे असर था और सोवियत इत्तेहाद की शक्ल में पहले ही कई ममालिक पर कब्जा आवर हो चुका था और अब इसकी पुरहवस नजरें फिनलैंड पर टिकी थी। इन दोनों ममालिक के दरमियान मवाजने के लिए इतना ही कहना काफी होगा कि रूस फिनलैंड से 51 गुना बड़ा मुल्क है। उस जंग में रूस के 8 लाख सिपाही शामिल थे, जबकि फिनलैंड की आर्मी महज 3,40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। फिनलैंड के 32 अदद टैंकों के मुकाबले में रूस ने 6,541 टैंक उस जंग में डाल दिए, जबकि 114 अदद फिन तैयारों का मुकाबला 3,880 जदीद रूसी तैयारे कर रहे थे। साफ जाहिर था कि रूस महज 3 दिन के अंदर ही फिनलैंड पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिल हकीकत मुट्ठी भर फिन अफवाज ने फिनलैंड के बर्फजारों को रूसी फौज के लिए बर्फ का कब्रिस्तान बना दिया। सीमू हाया ने भी उस जंग में खुद को मनवाया। उस जंग के दौरान सीमू ने अपनी स्नाइपर राइफल और मशीन गन दोनों की मदद से मजमूई तौर पर 505 रूसी फौजियों और अफसरों को ठिकाने लगाया। फिन अफवाज भले ही अफरादी कुवत और जदीद असले की कमी का शिकार थी, लेकिन बर्फ की जंग में उन्हें महारत हासिल थी। महाजे जंग क्योंकि उनका अपना मुल्क था, इसलिए इन्हें इसके चप्पे चप्पे से वाकफियत थी, जबकि हमला आवर फौज को यह एडवांटेज हासिल न था। साथ ही फिन अफवाज सफेद वर्दियों में मलबूस थी, जिससे उन्हें बर्फ में कैमोफ्लेज होने में मदद मिलती थी, जबकि रूसी फौज की सब्ज वर्दी बर्फ में दूर से ही साफ नजर आ जाती थी। नाज़रीन गिरामी, सीमू हाया के कारनामों पर नजर दौड़ाएं तो सीमू का तरीका कार यह था कि वो अपने सफेद कैमोफ्लेज लिबास में कई दिन का राशन और असलहा अपने साथ लेकर क्रॉलिंग करता हुआ फ्रंट लाइंस के करीब से करीब पहुंचकर एक महफूज पोजीशन तलाश करने के बाद कई घंटे या बाज औकात कई दिन उसी पोजीशन में गुजारता और इस दौरान हद्दे निगाह में आने वाले हर रूसी फौजी को मार गिराता था। -40 डिग्री के उस यख बस्ता मौसम में सीमू एक ही पोजीशन में कई घंटे गुजार दिया करता था। खुद को पोशीदा रखने के लिए उसे बहुत से तकलीफ दे जतन करने पड़ते थे। वो अपने गिर्द बर्फ की एक आरजी दीवार कायम कर लेता था, ताकि फायर करते हुए मजल ब्लास्ट की वजह से उड़ने वाले बर्फ के जर्रात को कोई देखकर उसकी पोजीशन का अंदाजा न लगा सके। साथ ही वो अपने सांस से उठती भाप को रोकने के लिए मुंह में बर्फ दबा लेता था, ताकि उसके पास के इलाके में कोई शख्स वहां से उठती भाप देखकर भी उसकी पोजीशन न जान सके। इस सब से बढ़कर अपनी स्नाइपर राइफल पर सीमू राइफल स्कोप की बजाय आम आयरन साइट्स इस्तेमाल करता था, ताकि धूप में राइफल स्कोप के शीशे की चमक से उसकी पोजीशन दुश्मन न जान सके। एक रोज सैमू को एक खतरनाक तरीन रूसी स्नाइपर को ठिकाने लगाने का मिशन सौंपा गया, जिसने फिन फौज के कई अफसरों को कत्ल कर दिया था। सीमू ने महाज पर एक मौजू पोजीशन तलाश की और दुश्मन की लाइंस की सिमत रुख करके अपनी राइफल समेत निहायत मुस्तैदी से अपनी पोजीशन संभाल ली। कई घंटे यूं ही बीत गए, लेकिन रूसी स्नाइपर का कहीं कोई नामो निशान तक न मिला।
यहां तक कि सूरज डूबने का वक्त करीब था तो काफी फासले से महज एक लम्हे के लिए एक धीमी सी चमक सीमू को नजर आई और सीमू समझ गया कि यह चमक रूसी स्नाइपर के राइफल स्कोप से पैदा हुई है। रूसी स्नाइपर की पोजीशन जान लेने के बाद अब सीमू को बस इंतजार था उसके जाहिर होने का। शाम के वक्त जब रूसी स्नाइपर वापस जाने के लिए उठा तो सीमू ने एक ही क्लिक में उसका काम तमाम कर दिया। रूसी हलकों में अब सफेद मौत कहलाने वाले इस नामालूम फिन स्नाइपर से बहुत खौफ महसूस किया जा रहा था, जो 20 आला रूसी फौजी अफसरान को मारने के बावजूद भी बेनिशान था। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ 98 दिन में 505 रूसियों को कत्ल करने के अलावा सीमू ने दौरान जंग सैकड़ों रूसी फौजियों को भी जख्मी किया था, जिनमें अक्सरियत ने बाकी जिंदगी माजूरी की हालत में गुजार दी। अगर हिसाब किया जाए तो सीमू ने हर दिन में तकरीबन 5 कम्युनिस्टों को ठिकाने लगाया था। तंग आकर रूसियों ने सीमू से निपटने के लिए अपने कई माहिर तजुर्बाकार स्नाइपर और तोपखाना तक तैनात कर दिया। 6 मार्च 1940 को एक रूसी स्नाइपर की तरफ से दागी गई धमाका खेज गोली उसके जबड़े पर लगकर फट गई, जिससे उसका चेहरा दाईं तरफ से बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तवील अरसे तक उसका इलाज चलता रहा और उसके चेहरे की कई सर्जरीज की गई। 13 मार्च को उस जंग का इख्तिताम हो गया। सीमू हाया को उसकी शानदार खिदमात पर फिनलैंड के आला अस्करी एजाजात से नवाजा गया, क्रॉस ऑफ लिबर्टी और मेडल ऑफ लिबर्टी। फौज से रिटायर होने के बाद सीमू की बाकी जिंदगी एक पेशेवर शिकारी के तौर पर गुजरी। 1 अप्रैल सन 2002 को 96 साल की उम्र में सीमू का इंतकाल हो गया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। सीमू हाया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।